जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भक्तों, श्रावण मास एक ऐसा दिव्य कालखंड जहां संपूर्ण सृष्टि शिव में हो जाती है। गंगा की पवित्र धारा, बेलपत्र की सुगंध, भोलेनाथ की आराधना और हर हर महादेव की गूंज से आकाश तक भर उठता है। इसी श्रावण माह में जब सोमवार का व्रत किया जाता है, तब भक्त शिव के चरणों में अपनी समस्त कामनाएं अर्पित करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसी माह में आता है एक ऐसा दिव्य दिन जब शिव के परम आराध्य भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एक ऐसा दुर्लभ योग है जब शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त की जा सकती है। आज मंगला गौरी की विशेष व्रत महिमा का शुभ दिन भी है, जिससे संपूर्ण शिव परिवार की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव कृपा से तप, त्याग और भक्ति मिलती है और विष्णु कृपा से सुख, संतान, शांति और मोक्ष। शिव जी स्वयं एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन पार्वती माता से करते हैं और कहते हैं, जो एकादशी करता है वो न केवल विष्णु का प्रिय होता है, बल्कि मुझ शिव का भी परम भक्त कहलाता है। इसलिए श्रावण का ये समन्वय अनुपम है। एक ओर शिव का गहन ध्यान और दूसरी ओर श्रीहरि विष्णु का सत्कर्मों से पूजन। जब भगवान शिव की उपासना से आत्मा की अग्नि जागृत होती है, तब भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में संतुलन, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और पुत्रदा एकादशी उसी शुभ संयोग का प्रतीक है, जहां संतानहीन दंपति अथवा जीवन की अपूर्णता से पीड़ित आत्मा भक्ति के माध्यम से परम पूर्णता को प्राप्त करती है। आइए आज की इस शुभ तिथि पर भगवान शिव के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन कथा सुने, जो न केवल पुत्र सुख प्रदान करती है, बल्कि जीवन के समस्त अंधकार को हरकर प्रकाश और पुण्य से भर देती है। श्रीहरि की कृपा आप पर सदा बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के साथ ही एकादशी माता की 11 की कथा और तुलसी माता की दिव्य पौराणिक कथा का भी श्रवण कराएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन सभी पावन कथाओं को पूरे श्रद्धा, भक्ति और भावनात्मक एकाग्रता के साथ सुने। कृपा करके इस दिव्य अवसर पर मन, वचन और आत्मा को पवित्र करते हुए कथा का आनंद लें और भगवान श्रीहरि विष्णु, 11 माता तथा तुलसी माता की महिमा को हृदय में उतारें। तो आइए बिना विलंब के हम आरंभ करते हैं आज की यह पुण्यदायी, मोक्षप्रदायक और पापहरिणी कथा पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा से। आइए इस भक्तिभाव से भरे दिन की पवित्र कथा को श्रवण करें और आत्मा को शुद्ध करें। जय श्री हरि। हर हर महादेव। भक्तों, श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, श्रद्धा, आस्था और भक्ति से उत्प्रोत एकादशी तिथियां हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती हैं, जिनमें श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पुत्र प्रदान करने वाली। यह व्रत उन दंपतियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है जो संतान सुख से वंचित हैं। साथ ही यह व्रत आत्मिक उन्नति, पाप विनाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। इस व्रत की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में महीजित नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था। उसने अनेक व्रत, यज्ञ और तप किए, फिर भी उसे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने मंत्री गणों और पुरोहितों से सलाह ली और निर्णय लिया कि वह किसी तपस्वी महर्षि से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। राजा महीजित अपनी प्रजा के साथ वन गया और वहां उन्हें लोमेश मुनि का आश्रम मिला। मुनि अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और त्रिकालदर्शी थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा कही और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। मुनि ने ध्यान किया और कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक वैश्य थे। एक दिन तुम्हें प्यास लगी थी और तुमने एक प्यासे ब्राह्मण और गौ को जल से वंचित कर दिया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम संतान सुख से वंचित हो। लेकिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यदि तुम इस दिन व्रत रखो, रात्रि जागरण करो और भगवान विष्णु का भजन पूजन करो, तो तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा और तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी।
राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लिया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु का पूजन किया, धूप दीप नैवेद्य फल फूल और तुलसी दल अर्पित किया। दिन भर उपवास किया, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और उचित समय पर एक तेजस्वी गुणवान और धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर अपने पिता की भांति राज्य को धर्म में समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया। तब से यह व्रत पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसकी महिमा चारों युगों में वर्णित की गई। जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसे संतान सुख, पितृ ऋण से मुक्ति, मानसिक संतोष और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत जीवन के सभी पापों का नाश करता है, आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए पुत्रदा एकादशी को केवल संतान प्राप्ति तक सीमित न मानकर इसे आत्म कल्याण और भक्ति साधना का पर्व समझकर पालन करना चाहिए। यही इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है। श्रीहरि की कृपा आप पर सदा बनी रहे। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने का भी एक गहन उपाय है। यहाँ पुत्र शब्द को प्रतीकात्मक रूप में भी लिया जा सकता है। पु का अर्थ पाप और त्र का अर्थ तारण यानी उद्धार करना होता है। अतः पुत्र वह है जो पापों से उद्धार कराए। इस दृष्टिकोण से पुत्रदा एकादशी वह तिथि है जो मनुष्य को उसके कर्म बंधनों, मानसिक अशुद्धियों और इच्छाओं की दास्ता से मुक्त कर सकती है। यह व्रत उस व्यक्ति के लिए भी उतना ही फलदायक होता है जो आत्मिक ज्ञान की संतान चाहता है, अर्थात विवेक, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान रूपी संतान। जब व्यक्ति भक्ति के पथ पर चलता है तो उसे जीवन के सत्य और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। एकादशी का उपवास मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित करने का माध्यम है। जब भोजन और इंद्रिय सुखों का त्याग कर व्यक्ति भगवान के ध्यान में लीन होता है तो उसे आत्मानुभूति की दिशा मिलती है। यही कारण है कि संत, ऋषि मुनि, तपस्वी और भक्त जन एकादशी को मुक्ति की सीढ़ी मानते हैं। पुत्रदा एकादशी इस आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति का भी अद्भुत साधन है। भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, जा तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। ये देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली। मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे।
राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं धोती, क्यों बोझ उठाती हो? पर वो कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो? तब वो बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वो बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब बुढ़िया माँ और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। श्री हरि की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि। हर हर महादेव। पुरातन काल में धरती पर जब पाप, अधर्म और अराजकता का बोलबाला था, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु विविध लीलाएं रची। एक बार उन्होंने पापों के नाश हेतु मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को छकाया। फिर समुद्र मंथन में अमृत का वितरण कर देवताओं की रक्षा की। इसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे नारायण, कलियुग में मनुष्य पापाचारी और भटकाव से भरे होंगे। वे न तो यज्ञ करेंगे, न तप, न वेदों का आचरण करेंगे। ऐसे में उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवान श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे देवताओं, मेरी ही एक शक्ति जो विशेष रूप से तिथि रूप में प्रकट होगी, उसका नाम होगा एकादशी। ये शक्ति प्रत्येक मास में शुक्ल व कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जागृत होगी। जो भी भक्त इस दिन उपवास, पूजा, कथा श्रवण और रात्रि जागरण करेगा, वह मेरे परमधाम को प्राप्त करेगा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसने सुंदरी स्त्री का रूप लिया। वह तेजस्विनी देवी सिर पर चंद्र किरणों जैसा मुकुट, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थी। देवताओं ने पूछा, ये देवी कौन है? तब भगवान बोले, यह मेरी योगमाया की एकादशी तिथि स्वरूपा है, जो समस्त पापों का नाश करेगी। इन्हीं के व्रत से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त होगा। इसके बाद श्रीहरि ने ग्यारस देवी को आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम लोक कल्याण का कार्य करोगी। तुम्हारा स्मरण, पूजन, व्रत और कथा श्रवण करने से जीवों के तीनों ताप शांत होंगे, पितर तृप्त होंगे और मनुष्य मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से ग्यारस यानी एकादशी माता का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया। एकादशी का अर्थ है एक और दशी, 10 इंद्रियों पर संयम और एक मन पर नियंत्रण। यह व्रत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तपस्या का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्धि लाता है। तो भक्तों, आपने श्रवण किया श्रावण मास की पवित्र पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि श्रीहरि की कृपा प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग भी खोलती है। जो भक्त इस एकादशी को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर दिव्य सुखों को प्राप्त करते हैं। तुलसी दल अर्पण, श्रीहरि का स्मरण और रात्रि जागरण इस दिन के विशेष फलदायी उपाय हैं। आशा है कि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आपकी आस्था को और अधिक गहरा करेगी।
भगवान विष्णु स्वयं ग्यारस को अत्यंत प्रिय मानते हैं और इस दिन यदि कोई भक्त तुलसी दल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है तो करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी माता की कथा सुनने, पढ़ने और जीवन में उतारने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। जय एकादशी माता, जय श्री हरि। भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की एकादशी पर सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म संकट में था, पाप का अंधकार गहराता जा रहा था और अधर्म बलवान हो चुका था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, हे श्रीहरि, हे जगत पालक, इस त्रिलोक में अधर्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, असुरों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवगण, समय आने पर मैं स्वयं या मेरी शक्तियां इस अधर्म का विनाश करेगी। और ऐसा ही हुआ। एक समय राक्षसों का राजा जलंधर अपने तप और पत्नी की पतिव्रता शक्ति के कारण अमर और अजेय हो गया था। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो महान पुण्यवती, पतिव्रता और परम भक्त थी। उसने कठोर व्रतों द्वारा भगवान शिव और विष्णु दोनों को प्रसन्न कर लिया था। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने श्रीहरि विष्णु से सहायता मांगी। श्री विष्णु ने जब देखा कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ करना आवश्यक है, तो उन्होंने ऋषि का रूप धारण कर वृंदा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब जलंधर युद्ध भूमि में गया था, उस समय श्रीहरि जलंधर का रूप लेकर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति रूपी विष्णु को देखा तो उन्हें पहचान न सकी और उनका पूजन कर बैठी। जैसे ही उसने सोचा कि यह मेरे पति हैं, उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ और उसी क्षण जलंधर की रक्षा छिन हो गई और देवताओं ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि यह सब श्री विष्णु की माया थी, तो उसे अत्यंत आघात लगा। उसकी भक्ति टूटी नहीं, परंतु उसके अंतःकरण में पीड़ा और संताप था। उसने क्रोध और आहत भाव से श्रीहरि विष्णु को शाप दिया, जैसे तुमने छलपूर्वक मेरे पति का वध कराया है, वैसे ही तुम भी एक दिन स्त्री के वियोग में दुख सहोगे। इस शाप के प्रभाव से ही श्री राम रूप में श्रीहरि को सीता माता का वियोग सहना पड़ा। वृंदा ने उस क्षण अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। उसकी सती शक्ति के प्रभाव से वहीं एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जो था तुलसी। देवताओं और ऋषियों ने उस पौधे की पूजा की और श्री विष्णु ने स्वयं उस पौधे को वरदान दिया, हे वृंदा, तुमने भले ही मुझे शाप दिया हो, परंतु तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। अब तुम तुलसी बनकर हर यज्ञ, हर पूजा, हर अर्पण में मेरी प्रिय बनोगी। तुम्हारे बिना न कोई पूजा पूर्ण होगी और न मेरा कोई भोग स्वीकार्य होगा। तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। तभी से तुलसी माता का विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी को श्रीहरि के शालिग्राम रूप से होता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। इस दिन भक्त तुलसी और शालिग्राम की सुंदर मंडप सजाकर विधिवत विवाह कराते हैं, मंगल गीत गाते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पण करते हैं और तुलसी माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान, ब्रह्म विवाह और देव पूजा का संयुक्त फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यदि कोई भक्त तुलसी को जल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करता है, व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करता है और तुलसी माता की इस कथा को सुनता या सुनाता है, तो उसे 100 यज्ञों का फल, लाख तीर्थों का पुण्य और हजारों वर्षों का तपस्या फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो मनुष्य के पापों को हरती है, मन को पवित्र करती है, तन को रोग मुक्त करती है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, सच्चरित्रता, संतति और समृद्धि आती है। जो स्त्री या पुरुष एकादशी पर तुलसी के सामने दीप जलाकर ओम तुलसी नमः का जप करता है, उसे असंख्य जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी माता का वरदान है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वो वैराग्य की जननी, भक्ति की देवी और श्रीहरि की प्रिया हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, हे देवी तुलसी, तुम्हारे बिना मैं भोजन नहीं करता, तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा है, तुम्हारे बिना मेरा नाम भी व्यर्थ है।
इसलिए जो भी भक्त एकादशी के दिन तुलसी माता की इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके समस्त कष्ट, पाप और संकट नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के परमधाम में स्थान प्राप्त करता है। ये कथा केवल सुनने भर से ही आत्मा को निर्मल करती है और जीवन को परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। तुलसी माता की यह महिमा युगों से चली आ रही है और जब तक सृष्टि है तब तक ये कथा भक्तों के हृदय को पावन करती रहेगी। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। भक्तों, वर्तमान युग में जहाँ जीवन की गति तीव्र हो चुकी है और भौतिकता ने धार्मिकता को कहीं पीछे छोड़ दिया है, वहाँ ऐसे व्रत और पर्व मनुष्य को उसके मूल से जोड़ने का कार्य करते हैं। पुत्रदा एकादशी जैसा व्रत न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक अनुशासन और सामाजिक संतुलन का भी उपाय है। जब परिवार एक साथ बैठकर व्रत की कथा सुनते हैं, जब एक साथ पूजन, जागरण, संकीर्तन करते हैं, तो उसमें आत्मीयता और एकता का संचार होता है। इसके अतिरिक्त व्रत से शरीर को भी लाभ होता है, क्योंकि उपवास करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और आत्म संयम बढ़ता है। ये संयम ही धीरे धीरे हमें मानसिक और आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। आज जब तनाव, चिंता, अवसाद और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब ऐसे व्रत हमें धर्म, संयम, आस्था और ईश्वर की शरण में आने का निमंत्रण देते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत इसीलिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आज के युग में भी एक व्यावहारिक साधन है जो मानव जीवन को संतुलित, पवित्र और दिव्य बना सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में संतान प्राप्ति के अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां संतान प्राप्ति हेतु तप, व्रत और भक्ति की महिमा वर्णित है। महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए। महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने व्रत और तप से पुत्र की कामना की। कुंती को श्री दुर्वासा ऋषि द्वारा प्रदत्त मंत्र से सूर्य पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। इन सभी कथाओं में एक बात सामान्य है: श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास। पुत्रदा एकादशी भी इसी भावना को पुष्ट करती है। ये केवल एक विशेष दिन नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वरीय हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य, सत्य, संयम और सात्विक आहार विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रती को क्रोध, अहंकार, निंदा, झूठ, कटु वचन और आलस्य से दूर रहना चाहिए। उपवास पूर्ण श्रद्धा से करें, चाहे निर्जल रहें, फलाहार करें या केवल जल ग्रहण करें। सब प्रकार के व्रत में नियम, संकल्प और मन की निष्ठा ही प्रधान होती है। यदि स्वास्थ्यवश उपवास संभव न हो तो भी इस दिन भगवान विष्णु की कथा, मंत्र जाप और कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। साथ ही यदि संभव हो तो परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन साथ लेकर व्रत कथा का श्रवण कराना चाहिए। पूजा में पीले फूल, तुलसी दल, शुद्ध जल, घी का दीपक और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। पूजा के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। द्वादशी को व्रत का पारण करें और प्रसाद को सब में बांटें। पुत्रदा एकादशी हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में आता है तो उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मन की संतति जैसे धैर्य, श्रद्धा, विवेक और भक्ति की प्राप्ति के लिए भी है। यदि जीवन में संतान होकर वह धर्म और सदाचार से विमुख हो तो वह भी दुख का कारण बन सकती है।